भौगोलिक चिंतन का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना प्रस्तुत किया था? किस यूनानी विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना प्रस्तुत किया था? विकल्प ए है पाइथागोरस, विकल्प बी है प्लेटो, सी है इरेटोस्थेनीज और डी है अरस्तु। तो इसमें आप जानते हैं मैथमेटिक्स में आप पाइथागोरस को एक गणितज्ञ के रूप में पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है। और यहाँ पर पाइथागोरस का भूगोल में एकमात्र सबसे बड़ा जो प्रयास है वो यही है कि पाइथागोरस ने, यूनानी विद्वान पाइथागोरस ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, पृथ्वी को ग्लोब के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सर्वप्रथम बताया है पाइथागोरस महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी को तापमान के आधार पर सर्वप्रथम, यहाँ होना चाहिए सर्वप्रथम 3 कटिबंधों में किसने विभाजित किया? विकल्प ए है हेरोडोटस, विकल्प बी है प्लेटो, विकल्प सी है अरस्तु और डी है इरेटोस्थेनीज। इसमें देखिए सर्वप्रथम पृथ्वी को तापमान के आधार पर जो 3 कटिबंधों में विभाजित किया गया है, जिसकी मान्यता आज भी बनी हुई है कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच में हम लोग, या आसान तरीका ये है कि पृथ्वी को अगर 3 पार्ट में हम लोग कर्क और मकर रेखाओं के बीच में उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध, तो इस तरह से पृथ्वी को जो 3 कटिबंधों में विभाजित किया गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ट्रॉपिकल बेल्ट, टेम्परेट बेल्ट और फ्रिजिड जोन, यह कार्य सर्वप्रथम अरस्तु महोदय ने किया है, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। यूनानी विद्वान थे अरस्तु, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को 3 तापमान कटिबंधों में विभाजित करने का काम किया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व को 11 जलवायु खंडों में विभक्त किया? किसने पृथ्वी को अक्षांश, जनरली इस प्रश्न को और डिटेल किया जाए तो प्रश्न होगा कि विश्व को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल या ग्रेड के आधार पर 11 क्लाइमेटिक सेक्टर्स में किसने विभक्त किया? तो विकल्प ए है हिप्पार्कस, विकल्प बी है हर्बर्टसन, विकल्प सी है हंटिंगटन और विकल्प डी है हम्बोल्ट। इसका सही आंसर है विकल्प ए हिप्पार्कस। हिप्पार्कस पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम सीरियन मैथमेटिक्स के आधार पर किसी बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बताया है? तो ये हिप्पार्कस महोदय ही है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। हिप्पार्कस पर एक दूसरा प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ज्योग्राफिया पुराणास के लेखक कौन है? पुराणों का भूगोल, पुराणों का भूगोल, पुराण के भूगोल का लेखक कौन है? तो विकल्प ए है आर.एन. दुबे, विकल्प बी है टी. रिजवे, विकल्प सी है एस.पी. चटर्जी, विकल्प डी है एस.एम. अली। इसका सही उत्तर है विकल्प डी एस.एम. अली। द ज्योग्राफिया पुराणास के लेखक हैं एस.एम. अली। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूगोल के किस एक उपागम ने अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीति के होलिस्टिक दृष्टिकोण पर बल दिया? तो भूगोल का यह पैराडाइम, यह उपागम या चिंतन फल है अतिवाद या क्रांतिकारी भूगोल या मार्क्सवादी भूगोल कहलाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के होलिस्टिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा जोर दिया गया है भूगोल के सिद्ध जिस उपागम में, वह है अतिवाद या क्रांतिकारी भूगोल या मार्क्सवादी भूगोल, जिस पर काम किया है पीट ने 1977 में
एक पुस्तक प्रकाशित किया था जिसका नाम था रेडिकल जियोग्राफी, और इसीलिए पीट को रेडिकल ज्योग्राफी में बड़ा प्रयास के लिए जाना जाता है। रेडिकल ज्योग्राफी में और प्रयास किया है अमेरिका में डेविड हार्वे ने, विलियम बुंगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह किसका कथन है? या इस पर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, भूगोल को किस भूगोलवेत्ता ने क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? तो विकल्प ए है कार्ल रिटर, विकल्प बी है हेटनर, विकल्प सी है हम्बोल्ट और विकल्प डी है रिचथॉफेन। इसका सही आंसर है हेटनर। हेटनर ने भूगोल को पृथ्वी तल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है, कोरोलॉजिकल साइंस कहा है, कोरोलॉजिकल साइंस कहा है हेटनर महोदय ने भूगोल को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशंस, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशंस, यह कथन क्रांतिकारी भूगोल के प्रणेता विलियम बुंगी का है। क्रांतिकारी भूगोल में बड़ा योगदान दिया था विलियम बुंगी ने। इन्होंने ही अपनी एक पुस्तक में भूगोल को, ज्योग्राफी को साइंस ऑफ लोकेशंस अर्थात अवस्थितियों का विज्ञान बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? कॉरिडोर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्ल्यूर महोदय हैं। फ्ल्यूर महोदय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉरिडोर्स ऑफ टाइम।